Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on analytic function or holomorphic function or regular function. Complex function. If to each values which a complex variable z can assume there corresponds one or more values of complex variable w, we say that w is a function of z and we write w is equal to f of z. जैसा कि हम रेल में जानते हैं कि हमारे पास एक सेट x है, एक सेट y है, तो हम x की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग y के इमेजेस देखते हैं, तो वो एक मैपिंग डिफाइन होती है जिसे हम फंक्शन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर्स होगा जिसके करस्पॉन्डिंग हम उनके इमेजेस देखेंगे, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें हमारी डोमेन जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स होगी और रेंज जो है वो भी कम्प्लेक्स नंबर्स होगी। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर उन्होंने एफ जेड लिया है, जेड स्क्वायर, तो जब हम इसमें 2 उल्टा पुट करेंगे तो आपके पास -4 आएगा। मतलब ये फंक्शन वैल्यूज़ उन्होंने कैलकुलेट की है किसी भी पॉइंट पर, जैसे हम रियल में कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से हम कम्प्लेक्स में भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? इफ़ ओनली वन वैल्यू ऑफ w corresponds टू ईच वैल्यू ऑफ z, वी से दैट w इज़ है सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z और द एफ जेड इज़ सिंगल वैल्यूड। यानी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास एक ही आंसर आ रहा है तो हम उसे सिंगल वैल्यू कहते हैं। और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन क्या होगा कि इफ़ मोर देन वन वैल्यू ऑफ w corresponds टू ईच वैल्यू ऑफ z, यानी z के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक नंबर के करस्पॉन्डिंग अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हम उसे मल्टी वैल्यूड या मैनी वैल्यूड भी कहते हैं। जैसा कि शो डैट w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज सिंगल वैल्यूड, तो इफ़ w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर देन टू ईच वैल्यू ऑफ z देयर इज़ ओनली वन वैल्यू ऑफ w, यानी आप z की कोई भी एक वैल्यू देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ही वैल्यू हासिल होगी, इसलिए हम इसको सिंगल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल है कि w इज इक्वल टू जेड की पावर 1/2 इज़ मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो देन टू ईच वैल्यू ऑफ z देयर आर टू वैल्यू ऑफ w, हैंस दिस इज़ मल्टी वैल्यूड। यानी अगर आप एक, जैसे अगर मैं यहाँ z की वैल्यू 4 रख लूँ तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो +-2 निकलेंगी, यानी एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो आंसर आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है इनवर्स फंक्शन। If w is equal to fz, then we can also consider z as the function of w, written as z is equal to g of w, which is equal to f inverse w। जैसा कि हम रियल में जानते हैं कि अगर y बराबर एफ एक्स है तो x बराबर होता है f इनवर्स y, उसका इनवर्स कहलाता है। सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ भी उसी तरीके से f इनवर्स w जो है वो z के बराबर होगा और वो क्या होगा, उसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। यानी एफ जेड एंड f इनवर्स z आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कम्प्लेक्स फंक्शन। जैसे हम रियल फंक्शन में जानते हैं, रियल एनालिसिस के अंदर हमारे पास जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन में भी हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट हैं एज इट इज़, हम यहाँ कम्प्लेक्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कम्प्लेक्स फंक्शन में बस ये होता है कि हमारे पास डोमेन भी कम्प्लेक्स और रेंज भी कम्प्लेक्स होती है, इसलिए हम उसको कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास उसकी डोमेन भी रियल होती है और रेंज भी रियल होती है, या उसके सबसेट्स होते हैं तो हमारे पास वो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। तो इसी तरीके से सेम डेफिनेशन होगी, इफ़ एफ जेड इज़ अ सिंगल वैल्यू इन दी सम डोमेन, यानी सम डोमेन में एक फंक्शन जो है वो सिंगल वैल्यू है, ऑफ जेड प्लेन यानी कम्प्लेक्स प्लेन में, द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज़ डिनोटेड बाय एफ प्राइम जेड विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड। यानी ये लिमिट है, अगर ये लिमिट जो है अगर एग्जिस्ट कर गई, एग्जिस्ट मीन के इसका कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये इसका डेरिवेटिव जो है एफ जेड का जो है वो एफ प्राइम जेड है। तो इन सच केस वी से डैट एफ जेड इज़ डिफरेंशिएबल एट जेड। इन द डेफिनेशन 1 वी समटाइम्स यूज़ एच इंस्टेड ऑफ डेल्टा जेड, यानी डेल्टा जेड की जगह आप एच भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको डिफरेंशिएबल का पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन को हम डिफरेंशिएबल यानी फ़ंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम रियल में कैलकुलेट करते हैं एज उसी तरह डेफिनेशन ये कम्प्लेक्स में है, जहाँ एक्स होता है वहाँ जेड आ गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन। अब हमने अभी पढ़ा कि फ़ंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट के ऊपर। अगर आपके पास कोई डोमेन दी हुई है, डी डोमेन है या कोई एस रीजन है, अगर हम एस रीजन के या डी डोमेन के अगर हर पॉइंट के ऊपर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें और अगर वो फंक्शन डोमेन के तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल हो गया है तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है,
एनालिटिक है। यानी अगर हम इन जनरल इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे उन पर भी डिफरेंशिएबल होगा, फिर अगर उन पर डिफरेंशिएबल होगा तो उसके जो नेबरहुड होंगे उन पर डिफरेंशिएबल होगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा तो हमारे पास ये पूरी डोमेन के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जब फंक्शन सिंगल वैलिड फंक्शन जब पूरी डोमेन के ऊपर डिफरेंशिएबल हो जाता है तो हम फिर उस फंक्शन को कहते हैं कि वो फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक है। तो जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में है, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक, होलोमॉर्फिक और रेगुलर इन ए डोमेन डी if its derivative f prime z which is unique of course exist at each point of z of the domain, यानी डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो देन वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एनालिटिक या रेगुलर कहलाएगा। नोट द वर्ड सिंगल वैल्यूड इन अदर टू बी एनालिटिक, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी ज़रूरी है डैट द फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। फॉर एग्जांपल यानी वो सिंगल वैल्यू होना ज़रूरी है। वी कैन राइट द वे फंक्शन z की पावर 1/3 z स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट फ्रॉम द बिगिनिंग एनालिटिक ऑन द कंडीशन डैट दे आर नॉट सिंगल वैल्यूड, ये सिंगल वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से जैसे नीचे एग्जांपल है, कंसीडर द फंक्शन 1/z मेक ए डोमेन d1 एंड d2, यानी इसकी दो डोमेन्स बनाई हैं, एक d1 बना दिया रीजन में, एक d2 बना दिया। अब देखें d2 में जीरो है लेकिन जीरो पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, यानी एनालिटिक भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है फंक्शन जो है वो सिर्फ d1 डोमेन पर एनालिटिक है कि इसके तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है, लेकिन इस d2 के ऊपर एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर जीरो एक ऐसा पॉइंट आ गया जिस पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो इसलिए हम d2 पर वो एनालिटिक नहीं होगा और d1 पर वो एनालिटिक हो सकता है। एनालिटिक एट पॉइंट इन द डोमेन, यानी फंक्शन की एनालिटिक के लिए चेक करनी है आपने, फंक्शन का एनालिटिक कंडीशन चेक करनी है कि वो डोमेन में है या नहीं है। ए सिंगल वैलिड फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ इट इज़ एनालिटिक इन सम डोमेन इनक्लोजिंग दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट को अगर इनक्लोज किया जाए, उसके यानी स्मॉल रेडियस में हम उसके नेबरहुड देखें तो अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक है तो उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उन पर भी वो एनालिटिक होगा। A function f z is said to be analytic at a point z naught if there exists a neighborhood z minus z naught less than delta, यानी ये एक ओपन इंटरवल है जो z naught माइनस डेल्टा और z naught प्लस डेल्टा मतलब ओपन इंटरवल है। इन तमाम ओपन इंटरवल के जितने पॉइंट्स हैं उस पर वो फंक्शन अगर एनालिटिक हो गया तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है, यानी अगर वो डिफरेंशिएबल हो गया उसके तमाम ओपन इंटरवल के ऊपर तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, एफ प्राइम एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में तो फंक्शन एनालिटिक कहलाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं, नोट दैट ऑर्डर फंक्शन टू बी एनालिटिक एट पॉइंट इट इज सफिशिएंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ जस्ट वन डोमेन इन विच द फंक्शन इज एनालिटिक इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशन 1। जैसा कि एग्जांपल है नेक्स्ट, द फंक्शन z mod स्क्वायर इज डिराइवेबल एट z इज इक्वल टू 0 हैज बीन प्रूव्ड अर्लियर बट इट डज नॉट प्रोसेस डेरिवेटिव एल्सवेयर, hence it is impossible to define a domain enclosing z equal to 0 where z mod square is analytic। यानी z mod square देखें z इज इक्वल टू 0 पर वो कहते हैं डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर इस पॉइंट्स के अलावा अगर हम कोई और पॉइंट ले लें तो उस पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक हो गया, यानी उन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो hence due to non availability of such domain is not analytic at point z is equal to 0। एनालिटिक ओवर ए सेट, अगर कोई भी सेट है आपके पास S है, अगर कोई फंक्शन उस पर एनालिटिक तब हो सकता है अगर S के तमाम पॉइंट्स के ऊपर वो एनालिटिक हो जाए। थैंक यू वेरी